हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे ना, प्रीवियस क्लास में हम रिलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और जो रिलेशन स्टार्ट हुआ था ना, वो क्लास ट्वेल्थ का स्टार्ट हुआ था, है ना। और रिलेशन जो क्लास ट्वेल्थ का था उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज के क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में बता दें। आज हम सिमेट्रिक रिलेशन और आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसको, सिमेट्रिक रिलेशन को, है ना। रिलेशन नंबर 2 इज कॉल्ड के पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे। सर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं इसके बारे में भी पता करेंगे बाद में। अभी तो पहले सिमेट्रिक रिलेशन पहले देख लेते क्या होता है। मैंने क्या बोला कि देखिए, तो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए क्या है, ए कोई सेट है बेटा, ए कोई क्या है, सेट है। रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इज सेट टू बी क्या आपके पास, सिमेट्रिक। सेट टू बी क्या बेटा, सिमेट्रिक। सेट टू बी सिमेट्रिक। देखिए यहाँ पे ना, इफ ये जो लाइन है ना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। बोलेगा क्या, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना, आर, क्या लिख देंगे, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या बेटा पास, आर। बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना है, ए। समझिए बात को, क्या बोलना चाह रहा है आपसे। बोलना ये चाह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन बोला कि किसी भी रिलेशन आर को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे वो समझाते हैं। उस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन तब कहते हैं भाई साहब, जब उस रिलेशन का अगर कोई एलिमेंट उठाया, मैंने कहाँ से एलिमेंट उठाना है इस बार, रिलेशन से। इसके पहले एलिमेंट कहाँ से उठाना था, सेट से। याद रखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव के बारे में, तब ने मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए आर में, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन उसके लिए एलिमेंट कहाँ से ले रहे थे हम लोग, ए से 1 लिया तो 1,1 आर में देख रहे थे। 2 लिया, 2,2 भी आर में होना चाहिए, ऐसा देख रहे थे। 3 उठाया ए से, 3,3 भी आर में होना चाहिए, ऐसा देख रहे थे हम। लेकिन इस बार एलिमेंट कहाँ से लेना है भाई साहब, इस बार एलिमेंट लेना है ए कॉमा बी, लेना है कहाँ से, आर से। अब हम एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, आर से। और आर में एलिमेंट उठाएंगे और देखेंगे क्या, कि आर के अंदर आपके पास क्या है, ए कॉमा बी है। तो भाई साहब ठीक है, बी कॉमा ए भी आर में अगर होगा उसी समय, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है सर भाई साहब ये क्या है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए बात को। मैंने बोला कि अगर ए कॉमा बी अगर आर में है, देन बी कॉमा ए भी कहाँ होना चाहिए, पास आर में होना चाहिए, 100% श्योरिटी है भाई साहब। अगर नहीं है ना, अगर नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि सर ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। याद रखना, इस बार एलिमेंट कहाँ से लेंगे, आर से। आर में से अगर मैंने 2,3 उठा लिया, तो 3,2,3 आर में से है, 3,2 यानी उसका उल्टा, वो भी कहाँ होना चाहिए, आर में। अगर मैंने आर में से 3,4 उठा लिया, तो 4,3 भी आर में होना चाहिए। अगर मैंने इसमें 0,5 उठा लिया, तो 5,0 आर में होना चाहिए। ठीक है ना, यानी उसका उल्टा भी आर में ही होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए, है ना। दिस लाइन इज आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आपके पास लाइन है जो पूरे डेफिनेशन को क्या करता है, पास डिफाइन करता है एक तरीके से। ठीक है ना। तो देखिए जरा सा, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। फिर देखिएगा, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या बोल दिया, देखिए तो इफ क्या था, आर, हम ऐसा बोलना, देखिए तो चेक आर ए कॉमा बी लिखे तो सच दैट a माइनस बी का मॉड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ओनली ग्रेटर देन कितना, 0। ठीक है ना। चेक आर इतना इज डिफाइंड ऑन क्या बेटा, सेट ए। डिफाइंड ऑन कितना हो गया, सेट ए। और ए क्या है भाई साहब, 1,2,3। ठीक है ना। चेक इतना इज डिफाइंड, चेक आर इज सिमेट्रिक, इफ चेक आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक
और नॉट करेंगे इफ़ आर डिफाइंड ऑन ए कितना है 1,2,3 है भाई साहब। देखिएगा मतलब आर जो है a, b है सच दैट a-b है ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो क्या मैं बता रहा हूँ उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर ये जो आर है वो सेट ए पे डिफाइंड है। सेट ए कैसा है 1,2,3 है भाई साहब, है ना। जरा देखिएगा बात को। तो हम अगर सॉल्यूशन की सॉल्यूशन चल ही रहा है ना। तो आगे देखिएगा। तो अगर हाँ सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो आप बोलोगे सर ये जो एलिमेंट है ना आपका यार, ये जो सेट है 1,2,3 है। आपको बोलोगे सर आर के अंदर जो एलिमेंट आता है ए क्रॉस ए से आता है, तो क्या मैं ए क्रॉस ए निकाल दूँ? क्या मैं निकाल दूँ? ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा बताना? 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2, कितना आ रहा है 3, 3,1, 3,2 और 3,3 ये है। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? ए क्रॉस ए हो गया। अब आर के बारे में देख लेते हैं। आर के बारे में देख लिया गया कि a, b है सच दैट a-b का अगर हम मॉड करेंगे, a-b का क्या करेंगे? मॉड करेंगे ना यार। ठीक है, तो 0 से बड़ा आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो पहले हम आर के अंदर एलिमेंट अपना ढूंढ लें। 1,1 होगा क्या? 1 में से 1 जाएगा 0, 0 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है, ये नहीं आएगा। 1,2 तो 1 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा? -1 का मॉड 1 होगा। 1 0 से बड़ा है क्या? बिल्कुल सही बात है, यानी 1,2 इसमें आ गया। नेक्स्ट 1,3 आ जाएगा। 1 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 -2 का मॉड कितना हो जाएगा? 2 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, तो 1,3। सिमिलरली देख लो 2,1 भी आ जाएगा, 2, कितना पास 3 भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3,1 भी आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा? 2 भी आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई साहब। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करने के लिए पहले यहाँ पे आए, आर के अंदर से एलिमेंट लेना है। कहाँ से लेना है? आर के अंदर से। आर के अंदर से 1,2 लिया। अब देखा है क्या इसका उल्टा आर में है क्या? तो 1,2 इसमें, तो 2,1 देखा इसमें है कि नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे है। देख लीजिए ना, इसका उल्टा यहाँ पे है, रेसिप्रोकल है कि नहीं है? 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 यहाँ है क्या? है ना बेटा? तो बिल्कुल सही बात है। 1,3 यहाँ पे, तो 3,1 सॉरी 2, ये देखिए 2,3 यहाँ पे है, 3,2 यहाँ पे है, तो रेसिप्रोकल है ना आपके पास। ऐसा कोई भी 1,2 उठाया तो 2,1 इसी में है, 1,3 उठाया तो 3,1 इसी में है, 2,3 उठाया तो 3,2 इसी में है। तो ये आर के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा आर में है कि नहीं है? उसका उल्टा भी क्या है? आर में है। इसका मतलब क्या हो गया सर? देयरफॉर आर इज क्या हो गया पास? सिमेट्रिक। आप क्या लिख देंगे सर? देयरफॉर आर इज कितना पास? सिमेट्रिक। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो भाई साहब आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिएगा ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सिमेट्रिक के बाद हम लोग चलेंगे यार कहाँ पे? ट्रांजिटिव के बारे में ना डिस्कशन करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में, और ट्रांजिटिव के बाद चलेंगे हम लोग कहाँ पे? इक्विवेलेंस रिलेशन पे। आज की क्लास इक्विवेलेंस क्लास पे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे हम लोग रोक देंगे, ठीक है ना। उसके अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हुए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसा अगर जो हो सकता है उसको देखा जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। तो देखिएगा ना, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है भाई साहब? ट्रांजिटिव रिलेशन देखिएगा, हमने क्या बोल दिया? और रिलेशन आर, ठीक है ना। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन क्या बेटा पास? सेट ए इज सेट टू बी कहना पास ट्रांजिटिव, सेट टू बी ट्रांजिटिव देखिए ना। इफ क्या है देखिए, तो यहाँ से बेटा आपके पास फिर से लॉजिक आपके सामने आ जाएगा। फिर से देखिएगा, इफ a, b बिलोंग्स टू आर, याद रखिएगा ना, एंड b, c बिलोंग्स टू आर। आपसे क्या है? देन कितना है? a, c बिलोंग्स टू कितना होगा? आर, ठीक है। किसके लिए भाई साहब? तो फॉर ऑल कितना? a, b, c बिलोंग्स टू
ए, याद रखिएगा बड़ा अच्छे से। भाई साहब इसने क्या बोला, उसमें क्या होता है कि आर के अंदर से एलिमेंट उठाएंगे और देखेंगे उसका सिमेट्रिक, उसका उल्टा भी इसी में है। उसका उल्टा भी कहाँ है बेटा, यहीं पे है। लेकिन यार ट्रांजिटिव की बात है ना, थोड़ा सा अलग है। ट्रांजिटिव की जो बात है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है, हल्का सा ही अलग है, ज़्यादा नहीं है। उसने बोला कि इस बार भी एलिमेंट आपको कहाँ से देखना है, आर में से देखना है। इस बार भी एलिमेंट कहाँ से देखना है, आर में से। अगर आर के अंदर एलिमेंट अगर ए कोमा बी है, ध्यान देखना, अगर आर के अंदर एलिमेंट अगर ए कोमा बी है तो तुरंत आर में देखना है कहीं बी से शुरू होने वाला। अगर ए कोमा बी यानी जो एलिमेंट देख रहा हूँ वो जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके लिए उसका जो उस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, क्या वहाँ से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है क्या? जैसे ए कोमा बी है तो बी कोमा ए, बी पर खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट आर में है कि नहीं है? अगर नहीं है तब तो सीधा क्या हो गया, वो सिमेट्रिक हो गया। सब सॉरी, तब तो सीधा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। याद रखना, इफ ए कोमा बी आर बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए भी आर में है एंड बी सी भी आर में है, तभी इसका फर्स्ट इसका लास्ट से बना हुआ ए कोमा सी भी आर में होना गारंटी है। लेकिन अगर ए कोमा बी आर में है और भाई साहब बी कोमा सी आर में है ही नहीं, तो आगे देखने की जरूरत है, वो ऑलरेडी क्या है, ट्रांजिटिव है। ये मत सोचना अक्सर ये तो ट्रांजिटिव ही नहीं है। हमने क्या बोला, अगर ए भी आर में है एंड साथ साथ बी सी भी आर में है तभी ए सी को देखना है। लेकिन अगर ए भी आर में बी सी है ही नहीं तो ए सी को देखने की जरूरत है क्या? नहीं है यार, वो खुद से क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, अपने आप वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा भाई साहब। समझ गए ना? तो दिमाग एकदम सेट रखिएगा। अगर ए कोमा बी आर में है भाई साहब, अगर ए कोमा बी क्या है, आर में है, बी कोमा सी अगर आर में है तो ए कोमा सी भी कहाँ हो जाएगा, आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब ठीक है, नहीं है तो फिर बड़ा गड़बड़ है यार। ठीक है ना? जरा देखिएगा, बता दे रहे आपको ना, ठीक है? तो इफ एग्जाम्पल दिखा दे रहे आपको, एग्जाम्पल फिर से मैं जो बात के बोला है ना, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो रिपीट करके आप देख लो यार उस चीज़ को, समझ गया ना? क्योंकि यार ये जो ट्रांजिटिव है ना, बच्चे जो हैं अक्सर गड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं कि सर ये क्या मतलब बकवास की तरह बोल रहे हो। पहले तो बोलते हो यार कि ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। लेकिन अगर ए बी आर में बी सी आर में नहीं है, ठीक है, तो ए सी आर में है या नहीं है देखने की जरूरत ही नहीं है यार, फिर वो ऑलरेडी क्या है, ट्रांजिटिव है। आपको बच्चा सोचा क्यों ट्रांजिटिव है, ए बी आर में बी सी आर में है ही नहीं। हम बोला कि ये बोले हैं, बोले अगर ए बी आर में है एंड बी सी भी आर में है, अगर ए बी के साथ साथ बी सी भी अगर आर में है तब ए सी को देखना है। अगर ए बी आर में बी सी है ही नहीं तो ए सी देखेंगे नहीं भाई साहब, है ना? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, तो हमने क्या बोल दिया, देखिए तो इफ, देखिए चेक आर के बारे में लिखिएगा, चेक आर कितना है, देखिए तो ए कोमा बी है, ठीक है ना, सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है बेटा वो कितना है, ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? इतना एज ट्रांजिटिव और नॉट, याद रखिएगा, ट्रांजिटिव और कितना है, ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है? इन ट्रांजिटिव और नॉट इफ आर डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड क्या बेटा, सेट ए, और ए क्या है भाई साहब हमारे पास इस बार 1,2, बस 2 ही नंबर है, ठीक है ना? सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं यार फटाफट ना, देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो ए हमारे पास पता है यार कितना है, 1,2 है। मैं बोला ए क्रॉस ए निकाल दे, क्या मुझे निकाल दो, कितना आ जाएगा, 1,1 है, 1,2 है, नेक्स्ट 2,1 है और 2,2 है, और कुछ है क्या? नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आर की बात कर ले, आर में देखिए तो 1,1 रखें तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है क्या? मैं बता दूं कि सारा एलिमेंट आएगा, आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना? अब बोलोगे सर सारा एलिमेंट आप ले रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा भी बताओ जिसमें सारा एलिमेंट नहीं है, हम ये दिखा देंगे, चिंता मत करिए आप, ठीक है ना? हो गया इतना? अब बताओ 1,1 है, ध्यान ना, 1,1 है, ये 1 पे खत्म हो रहा है, इस 1 को छोड़ दो, ये 1 पे खत्म हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये स्टार्ट है हमारे पास। तो क्या पहला और इसके लास्ट से बना हुआ एलिमेंट है क्या? तो 1 और 2 से बना एलिमेंट क्या होगा, 1,2, तो देखिए ना ये खुद है, ये खुद ही है, ठीक है? आगे देखिएगा, मैंने क्या बोल दिया है, ये 1,2 है तो ये 2 से ख़त्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो देख लो 1,1 बना हुआ एलिमेंट है कि नहीं है ना? बस बात खत्म हो, आगे देखो, ये 1 से ख़त्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका पहला इसका दूसरा एलिमेंट मिला हुआ है कितना, 2,
2,2 है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे है। क्लियर है आपको? ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अगर ये 2 है, 2 से ख़त्म हो रहा है, 2 से भी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा देख लो। ठीक है, तो ये 2 ख़त्म हो गया, तो 1,2 बना हुआ एलिमेंट देखो ना यार, खुद है ये, है ना। तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, सारा अगर ऐसा है तो इसमें रहेगा। आप क्या लिख देंगे सर, देयरफॉर कितना हो गया, आर इज कितना है भाई साहब ये हमारे पास, बोलेगा ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर क्या है पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दिखा देना आपको इस पर, ट्रांजिटिव पे एक और एग्जांपल देखिएगा यार, ठीक है ना, मैं दिखा दे रहा हूँ ट्रांजिटिव पे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे, ठीक है ना, जरा देखिएगा। हाँ, हमने क्या बोल दिया आपके पास, देखिए तो एग्जांपल में मैंने बोल दिया इफ़ आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी है सच दैट ए बराबर कितना बेटा आपके पास, बी है, ठीक है ना। चेक इतना, ठीक है, एज के पास ट्रांजिटिव और नॉट, ट्रांजिटिव और नॉट इफ आर डिफाइंड ऑन कितना पास ए कौन सा भाई साहब 1,2,3 है, 1,2,3 है। तो आप बोलोगे तुरंत सॉल्यूशन के लिए कि सर आप पहले तो यार ए क्रॉस ए निकालो, आप पहले फिर निकाल दो, कितना आ जाएगा 1,1 आ गया, 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 2,1 आ गया, 2,2 आ गया, 2,3 आ गया, 3,1 आ गया, 3,2 आ गया, 3,3 आ गया, है ना यार, ये हो गया। आप समझिए बात को। अगर मैं आर के अंदर एलिमेंट की बात करूँ तो आर के पास है ए कॉमा बी है सच दैट ए बराबर क्या बेटा बी है, वैसा आर के अंदर एलिमेंट होनी चाहिए। ये तो आर के अंदर एलिमेंट होगा 1,1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2,2 हो जाएगा और 3,3 हो जाएगा, और कोई होगा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होगा, यही होगा ना, ए कॉमा बी वो होना चाहिए, ए और बी दोनों बराबर, ये दोनों बराबर होगा, तो 1,1 2,2 3,3 बस, है ना भाई। आगे देख लेते हैं सर, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, मैंने बोला अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, ये 1,1 है, ख़त्म कहाँ पे बेटा 1 पे, क्या 1 से कोई और एलिमेंट है जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, कोई और एलिमेंट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो कोई 1 से स्टार्ट होने वाला, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो भाई साहब जब है ही नहीं तो देखने की ज़रूरत है, जब 1 पे ख़त्म हो रहा है, 1 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो आगे AC देखने की जरूरत है क्या, मतलब BC नहीं है अब यार। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, क्या इसके अलावा 2 पे से कोई स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या इसमें, नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। 3 पे ये ख़त्म हो रहा है, 3 पे ये ख़त्म हो रहा है, और 3 से कोई और स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है ही नहीं यार, ठीक है, तो AB तो है बट BC नहीं है इसमें यार, AB है लेकिन BC नहीं है, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये CR में R में है या नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, ट्रांजिटिव है। आप क्या लिख देंगे, सिंस AB belongs to R but BC does not belongs to R। अब क्या लिख देंगे, therefore कितना हमारे पास R इज कितना ट्रांजिटिव, R इज क्या है, ट्रांजिटिव। क्लियर है ना आपको? चलिए ठीक है, तो क्लास को आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन में नेक्स्ट क्लास में आपके पास डिस्कशन करूंगा, है ना।